ये अंग्रेजी हुकूमत से डरबे नहीं किया तो है सरकार से डरेगा जो खुद 5 गो पार्टी का भीख मांग के बना हुआ है। मनीष कश्यप का यही दोष है कि भ्रष्ट इंजीनियरों को रेलने का काम करता था, भ्रष्ट पदाधिकारियों को रेलने का काम करता था, छात्रों का समस्या होता था तो अकेला माइक उठा के यूनिवर्सिटी में घुस करके वाइस चांसलर को रेलने का काम करता था। फैसला मनीष जी के पक्ष में आएगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा, सच्चाई की जीत होगी और इसी उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं। देखिए मनीष कश्यप का मामला जो है वो बहुत हाईलाइट है और सबको पता है, यहाँ तक कि हो सकता है जज साहब को भी पता हो कि चंपारण की धरती है। हाँ। और इसका इतिहास सभी को पता है। माननीय राजकुमार साहब जो बैठे हैं उनको भी पता है। ये अंग्रेजी हुकूमत से डरबे नहीं किया तो है सरकार से डरेगा जो खुद 5 गो पार्टी का भीख मांग के बना हुआ है। और आज जो है मनीष कश्यप को दबाया जा रहा है तो ये समझने की जरूरत है समाज के गार्जियन लोगों को भी, ये अकेला मनीष कश्यप को नहीं दबाया जा रहा है, ये हमारे और आपके बच्चों को दबाया जा रहा है, आने वाली पीढ़ी को दबाया जा रहा है कि कोई बिहार की बात नहीं करे, भ्रष्टाचार की बात नहीं करे, न्याय की बात नहीं करे। और मनीष कश्यप का जो एनए से लगा हुआ है तो आप पूछ रहे थे मनीष का दोष क्या है, मनीष कश्यप का क्या दोष है कि उस पे एनए से लगा हुआ है। मनीष कश्यप का यही दोष है कि भ्रष्ट इंजीनियरों को रेलने का काम करता था, भ्रष्ट पदाधिकारियों को रेलने का काम करता था, छात्रों का समस्या होता था तो अकेला माइक उठा के यूनिवर्सिटी में घुस करके वाइस चांसलर को रेलने का काम करता था कि आप जो है यही खटकता ही। लेकिन हम सब लोगों को समझना होगा और आगे आना होगा। सब मिलकर आवाज उठाए तो कुछ चांद पे रौब पड़े। मैं तनहा जुगनू अख्तर, मेरा चिल्लाने से क्या होगा। आप सभी को जो है खड़ा होना होगा मनीष कश्यप के लिए। और ये लड़ाई बिहार के आम जनता के लिए है, बिहार के जातिवाद के खिलाफ है और सभी को आगे आना होगा। क्योंकि आज आप अपने बेटे के साथ नहीं आइएगा तो कल के कोई समाज कोई नेता आपके साथ नहीं आएगा। सच में आप किसी के लिए नहीं खड़े होइएगा तो आपके लिए कल कोई नहीं खड़ा होगा। जागने का जरूरत है और जाग जाइए, नहीं तो फिर रेले जाइएगा। और यहाँ का माहौल जो देखकर लगा कि सच में अभी युवाओं के अंदर जागृति है और वो जाग गए हैं और मनीष कश्यप के समर्थन में ये लोग आए हैं तो खुशी का बात है कि तमाम लोग उनके समर्थन में उतर रहे हैं। तमाम लोगों को ये पता है कि मनीष कश्यप के साथ गलत हुआ है तो तमाम लोग उनके समर्थन में, तो ये बहुत खुशी का बात है। मनीष कश्यप का पूरा प्रकरण आप कैसे देखते हैं, राजनीति हो रही है? देखिए माननीय न्यायालय के अंदर फैसला है, माननीय न्याय पद्धति पर हमको विश्वास है, इस देश के कानून पर, संविधान पर, न्यायपालिका पर, न्याय प्रणाली पर, जैसा मनीष जी ने कहा था भरोसा है, तो हम सबको भरोसा रखना चाहिए। फैसला मनीष जी के पक्ष में आएगा, देर आएगा दुरुस्त आएगा, सच्चाई की जीत होगी और इसी उम्मीद के साथ हम लोग जी रहे हैं। हिंदुस्तान में कई ऐसे मामले हैं जो सालों साल लग जाते हैं न्याय मिलने में। हाँ। और बाद में कोर्ट आदेश देता है कि इनको बरी करो, ये निर्दोष है। हाँ। मनीष कश्यप के मामले में भी ऐसा हो सकता है क्या कि सालों साल लंबित किया जाए? नहीं, मनीष कश्यप का देखिए, मनीष कश्यप का मामला जो है वो बहुत हाईलाइट है और सबको पता है, यहाँ तक कि हो सकता है जज साहब को भी पता हो कि जो है मनीष कश्यप देश के हित के लिए काम करते थे, बिहार हित के लिए काम करते थे। तो हमको नहीं लगता कि इतना जल्दी जो है इतना लटकाया जाएगा उनके फैसले को। माननीय न्यायालय उनके ऊपर जल्द से त्वरित प्रभावी कार्रवाई करके उनके पक्ष में जरूर फैसला सुनाएगी और 22 बरी करने का काम करेगी। पत्रकार है, अब पत्रकारों को कितना सतर्क रहने की जरूरत है? कोई भी न्यूज फ्लैश, देखिए कोई सतर्कता की जरूरत नहीं है। आप अपनी इच्छा शक्ति के साथ, सच्चाई के साथ, निडरता के साथ काम करिए, बुरे चीजों का समर्थन मत कीजिए, अच्छाई का साथ दीजिए और सच के रास्ते पर चलिए और कोई भी आपको परेशान नहीं कर सकता है। अगर परेशान करेगा तो 1-2 दिन के लिए, ज्यादा दिन तक नहीं। इसलिए डरना नहीं है, निडरता के साथ सच्चाई के पथ पर अग्रसित होकर जो है काम करना है। पत्रकार ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पे आप ही के खिलाफ आवाज उठाते हैं कि रवि भट्ट बाहर कैसे घूम रहे हैं। हाँ। ऐसे पत्रकारों को आप क्या मैसेज देना? देखिए उनके नजर में हम बाहर घूम रहे हैं, लेकिन माननीय न्यायालय के समक्ष हम अर्जी लगा कर रखे हुए हैं। हम माननीय न्यायालय के हम अपने बाप को जो सफाई देंगे या हम और लोगों को सफाई देंगे, तो हम माननीय न्यायालय के समक्ष हैं, माननीय न्यायालय के सामने अपनी बातों को हम रखे हुए हैं। तो इसीलिए उन्होंने हमारे जो है गिरफ्तारी पर रोक भी लगाया है। तो हम सबको जवाब थोड़ी देते हुए फिरेंगे। हम मनीष कश्यप जी के साथ थे, हैं और रहेंगे। दूसरी बात यह है कि जो है जो लोग कह रहे हैं कि घूमते घूमते, अरे हम आपके सामने क्यों आएंगे गिड़गिड़ाएं? हम माननीय न्यायालय के सामने
सामने गिड़गिड़ाएंगे, जो हमारी बेबसी को समझेगा, हमें वो बताएगा कि हम सही हैं या गलत। अगर हम गलत होते तो हमारी गिरफ्तारी पर रोक क्यों लगता। तो ये जो है माननीय न्यायालय ने हम पर जो है मेहरबानी जताई है और उसको लगता है कि हम सच के रास्ते पर सच्चाई दिखाने का काम करते थे, इसीलिए उसने हमारे ऊपर मेहरबानी जताई है। कई नेता अभिनेता थे जिनका इंटरव्यू मनीष भैया ने लिया था और अच्छा जाके उनको दिखाया था, और आज उनका परिवार जब इस स्थिति में है तो कोई उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसा मिलना चाहिए। उनके लिए क्या? देखिए, मनीष कश्यप जी अच्छे इंसान थे। मुझे पता है कि अच्छा नेता को कौन बनाता है? जनता ना। जब जिस देश की जनता मनीष कश्यप के साथ हो, उसको नेता की क्या जरूरत है? जब हम जैसे जनता, आप जैसे जनता और इस देश के होनहार जनता मनीष कश्यप के साथ, तो नेता की क्या जरूरत है? नेता को कौन चुनता? हम, आप ही और सब। और जब चुनने वाला ही साथ हो तो फिर किस चीज का गम होगा? तो मनीष जी के साथ जनता है। भैया जिस मकसद के साथ सरकार ने उनको जेल में डाला है, इसे लगाया है, जिस दिन बाहर है, आज आए, आज 1 साल बाद है, आपको लगता है कि जिस मकसद से डराने के लिए किया गया है वो डरेंगे तो 1% भी उनमें कमी आएगी पहले से? देखिए, कहते हैं सोना जितना जो है जलाया जाता है उतना उसमें निखार होता है। तो सोने की तरह उनमें निखार आएगा और उससे दुगनी गति के साथ मनीष जी काम करेंगे, उतनी चमक के साथ जो है अपनी बात रखेंगे और बिहार से भ्रष्टाचार खत्म करने का प्रयास करेंगे।